हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे, आई होप अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं आज है 30 30 तो मैंने रखा है फास्ट। तो ये मेरा ब्लॉग ज़रूर फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग तो जानते हैं, अगर ब्लॉगर है तो अच्छी तरह से पता होगा। मेरा वॉच टाइम नहीं आ रहा है और फास्ट था, मेरा पूरा दिन निराजल व्रत था। उसके बाद से भी इतना काम रहता है घर में, आप तो जानते हैं कि दिन बालू की शिवलिंग होते हैं, माँ पार्वती और भोले बाबा, उनकी पूजा होती है कच्ची मिट्टी के। तो जो मैं लेके आई थी बाज़ार से, तो अब मैंने उनको स्थापित किया। मैं तैयार हो गई, कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। पूजा की तैयारी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। मेरी वीडियो स्किप मत करिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। ये वीडियो कल की है, मैं एक दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, इसलिए कल रात में ही पूजा हुई, इसलिए इतनी जल्दी अपलोड नहीं कर सकती थी, क्योंकि एडिट करना रहता है। तो इस वजह से मैंने आज एडिट किया है और आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ। और आप लोग फुल वीडियो देखिएगा और स्किप मत करिएगा प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा वॉच टाइम किसी तरह तो आए किसी वीडियो से। तो आप लोग के यहाँ किस तरह पूजा होती है? और हमारे यहाँ तो सिंपल तरीके से जैसे पूजा होती है वैसे मैं तैयारी करके अकेले ही पूजा करती हूँ। मैं तैयारी करने में बहुत समय लगता है, एक एक चीज़ इकट्ठा करना पड़ता है, फिर जाके कहीं पूजा के लिए तैयार होना पड़ता है। फिर पूजा, कम से कम पूजा में 1 घंटे का टाइम लगता है। और मैं तो फिर भी अकेले हूँ और मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, और मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, सुबह मैं जॉब पे थी, मेरा जल व्रत रहता है, सुबह जॉब पे थी। उसके बाद से मैं बाज़ार गई, सामान वामान मैंने पूजा का नहीं ख़रीदा था तो मैंने ख़रीदा। फिर उसके बाद से मैं 6:30 बजे घर आई। घर आने के बाद से फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद से एक एक सामान इकट्ठा किया। मंदिर का सामान जो होता है, घंटी उंटी पूजा करने का, सब धुला उला वॉश किया। चौकी है जो भगवान जी की चौकी, उसको साफ़ किया। फिर उस पे आसन लगाया, भगवान जी को बैठाया, सब सामान इकट्ठा किया। और फिर उसके बाद से मैं खुद तैयार हुई। और बस भूख तो नहीं लगती, बस मुंह सूखता रहता है, जैसे प्यास लगती रहती है, फिर भी हो जाता है, ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है, इसलिए रह जाता है इंसान। और मैंने मेहंदी, जैसे मेहंदी तो मैंने ऑफिस में ही बैठ के लंच टाइम में लगाया था। लंच तो मुझे करना नहीं था, तो उस वक्त में मैंने अपनी मेहंदी लगा ली थी, मेहंदी हो गई। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो अब पहले स्नान करवाएंगे भगवान जी को, फिर उसके बाद से अगरबत्ती धूप दीप जलाएंगे। जलाने के बाद से प्रसाद जो होता है वो चढ़ाया जाता है उनको। और ये कथा होती है हरितालिका तीज, ये भी दिखा रही हूँ क्योंकि अब उल्टा दिख रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। हरितालिका तीज की किताब आती है, कथा होती है, जो कथा सुनाई जाती है। जो भी कथा ये सुनता है तो उसको बहुत ही, मतलब कथा सुनता है, उनको 100 यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए कथा सुने और ध्यानपूर्वक सुने। और इसको सुनने से मैंने जैसे बोला 100 यज्ञ का फल मिलता है, तो ऊपर वाला कब क्या दे दे क्या पता। और तरह करके मैंने पूजा किया, फल चढ़ाया। फल वल चढ़ाने के बाद से मैंने किताब किताब पढ़ी। तो किताब जब मैं पढ़ रही थी, कथा सुनाई थी, तो मेरी बेटी थी वहाँ पे और मेरे हस्बैंड भी थे वहाँ पे, तो वो लोग सुन रहे थे। बेटा है मेरा, बेटा तो बाहर रहता है, तो वो 2 लोग थे, वो लोग सुन रहे थे। तो इस कथा समाप्त होने के बाद से इसमें पानी वानी नहीं पिया जाता है, क्योंकि हरितालिका तीज है। और पार्वती जी अपनी सखी के द्वारा हरी गई थी और वो भोलेनाथ को चाहती थी। जैसे आप लोग ने, जिन्होंने कहानी सुना होगा, कथा सुना होगा, उनको तो पता होगा हरितालिका तीज इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि निराजल व्रत था। तो हड़ताल, उस दिन हड़ताल रहता है पानी खाना का एकदम से। फिर उसके बाद से
वही सखी शादी विष्णु भगवान जी से पार्वती जी की तय हो गई थी, तो उससे वो खुश ना होके और वो मरने का उन्होंने प्रण लिया। तो उनकी सखी थी जो वो उनको जंगल में लेके गई, बोली कि आप जंगल में चलो तप करो। जब उन्होंने जंगल में रह के तप किया तो तप करने के बाद भोले बाबा प्रकट हुए। उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको, क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने बोला हे ईश्वर, हमें आप चाहिए पति के रूप में। तो उन्होंने एवं मस्त कहा भोलेनाथ ने। और जब से पार्वती जी भोलेनाथ की पत्नी हुई, तो इसी तरह ये कथा होती है कि मतलब इनकी जोड़ी की जैसे सबकी जोड़ी हो, तो ये पूजा की जाती है। जो भोलेनाथ ने पार्वती जी को कथा सुनाया था ये, तो इसके करने से अच्छा पति मिलता है। और लंबी उम्र की कामना के लिए, पति के लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो सुहाग का व्रत होता है और जिसमें औरतें तैयार होती हैं 16 श्रृंगार करके पूरी तरह तब पूजा किया जाता है। और पति के साथ में करने में तो और ही अच्छा होता है, मगर हर हस्बैंड साथ में बैठते नहीं हैं पूजा करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं बैठते हैं ज़मीन में, तो वो बगल में ही बैठ के कथा सुन रहे थे। तो मैंने वहीं पे बैठ के देखा होगा, आपने तिलक कर दिया था उनको, जब अपनी बेटी को किया था तो अपने हस्बैंड को भी कर दिया था। तो बैठ के वो वहाँ पे सुन रहे थे। तो अब थोड़े से दूर पे ही थे, समझ लीजिए मेरे साथ में ही थे। तो वीडियो पे आना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि सबको पसंद नहीं होता है। जो ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद हो उनको पसंद हो। इसलिए वो सामने नहीं आते, वीडियो पे नहीं आते। मैंने बहुत बार कहा है कि आप आ जाइए वीडियो पे, पर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं आप बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। वजह से गले में थोड़ा सा खराश होगा। ये सुबह मैं उठी तो मैंने ठंडा पानी पी लिया, प्यास लगी थी पूजा करने के बाद से, तो मेरे गले में खराश हो गई थोड़ी सी। तो पूजा वूजा होने के बाद से मैं तो सो गई थी, मुझे प्यास लग रही थी। सुबह उठी मैं जल्दी जल्दी, करीब सुबह 6 सवा 6 बज रहे थे, 6:30 सॉरी 6:30 बज रहे थे। उठी फटाफट नहाई, नहाने के बाद से मॉर्निंग वाली जो पूजा होती है फिर उनको विसर्जन किया जाता है। तो सुबह मैंने जल्दी से नहा के पूजा किया। पूजा करने के बाद से लोग मूर्ति इधर उधर फेंक देते हैं आजकल। तो आप लोग ने देखा होगा गणेश जी की मूर्ति, भोले बाबा, दुर्गा जी की मूर्ति फेंक देते हैं, जो विसर्जन करते हैं, जो पूरी तरह से इधर उधर हो जाती हैं, गलती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में विसर्जन करें। तो मैंने घर में ऐसा किया कि बाल्टी में पानी डाली, क्योंकि कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति रहती है, बाल्टी में पानी लिया मैंने और पानी में मूर्ति डाल दी। मूर्ति डालने के बाद से आधे घंटे बाद वो मूर्ति गल गई। गलने के बाद से मिट्टी तो थी, तो मैंने अपने गमले में, फूल के गमलों में उस मिट्टी को डाल दिया और पानी को डाल दिया। बाकी जो फूल चढ़ा हुआ था वो फूल तोड़ के मैंने गमले में डाल दिया। इधर उधर फेंकने से अच्छा, पैर लगने से अच्छा है कि आप गमले में डाल दीजिए उसको। तरह करके मैंने भगवान जी को, भोलेनाथ, माँ पार्वती मैया का विसर्जन घर में ही किया। बाद से मैंने सुबह आटा जो दान दिया जाता है, आटा, चावल, सब्जी, जो अपने पैसे सुविधा के अनुसार जो आपके पास में है, तो आप उसको छू के और पंडित को दान दे सकते हैं। और बाकी जो सामान चढ़ा हुआ होता है, जो भगवान जी के पास चढ़ता है सुहाग का, वो पंडित लोग को दिया जाता है। और जो अपने लिए सुहाग चढ़ाया जाता है, वो सुहाग चढ़ाए जाते हैं, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, तो वो बिछिया, तो वो अपने लिए ले लिया जाता है सुहाग। और उस चूड़ी में से अगर आप सुहागिन औरतों को देंगे तो और अच्छा होता है, सिंदूर और चूड़ी देंगे तो और अच्छा होता है। तो मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे एक हैं, उन्हीं को लाके मैंने दिया। वह आप सबको प्रसाद दे सकते हो जो आपने प्रसाद चढ़ाया हो। और आप अपने आंचल में, कहते हैं कि आंचल में वहाँ से प्रसाद जब सुहाग सुबह के टाइम दिया जाता है, तो वहाँ पे आंचल में अपने प्रसाद ले लेना चाहिए, वो अच्छा होता है। तो मैंने एक एप्पल और बर्फ़ी वहाँ से आंचल में लिया और सुहाग दिया पार्वती जी को। फिर सुहाग दिया हमने। फिर वहाँ से यहाँ का काम ख़त्म होने के बाद से
फिर मैं गई हस्बैंड से बोली जलेबी लेके आओ, गर्मा गर्म जलेबी। तो मेरे हस्बैंड गर्मा गर्म लाए जलेबी, मैंने खाई जलेबी। जलेबी खाने के बाद से मैंने सोचा अब सिद्धि को उठाएं हम। सिद्धि उठ नहीं रही थी तो जल्दी से मैंने सिद्धि को उठाया। उठाने के बाद से उसको ब्रश कराया। आप जानते हैं छोटे बच्चे कितना नाटक करते हैं, स्कूल भी जाना था उनको, फटाफट मैंने उनको कराया ब्रश। ब्रश कराने के बाद से उनको बॉटल में दूध दिया, दूध पिया उन्होंने। मैंने कहा जलेबी खा लो, तो आज मूड में नहीं थी तो उसने जलेबी खाया। जलेबी खाने के बाद से मैंने फटाक से उसको किया तैयार, रेडी किया और खुद रेडी हुई। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। सिद्धि वो खड़ी हुई है, बुला रही है मुझे। मैंने कहा अभी उतरना नहीं जब तक मैं आ ना जाऊँ सीढ़ियों से, क्योंकि बहुत तेज़ी से उतरती है, लगता है गिर ना जाए। तो मैं कह रही हूँ आ रही हूँ, अभी आप रुक जाइए। मेरे से कह रही है आप शूज़ पहन लो। मैंने कहा चप्पल पहनूँगी, शूज़